चलिए, हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट वाइगोत्स्की के थ्योरी में। ये तीसरा क्लास है। इसमें हमें लगता है कि और 4 क्लासेस में खत्म होंगे। मैं जानबूझ के वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता ताकि आपको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं हो या आप बोरिंग फील ना करें। प्रयास है कि आप बोरिंग फील नहीं करेंगे। तो हम लोग देखते हैं मचान, इसको हम लोग स्कोर फोल्डिंग बोलते हैं। मचान क्या होता है? मचान हम लोग अपने लाइफ में यूज करते हैं। आप लोगों में से कितने लोग खास करके मक्के के दिन में जब मक्का होता है तो उसमें जो पंछी आते हैं मक्के को बर्बाद करते हैं और जानवर मक्के को बर्बाद करते हैं, तो उसके लिए एक मचान की आवश्यकता होती है। वहां से पूरा कवर कर पाता है और वहां से उस पे चढ़ने के लिए, मचान में चढ़ने के लिए सपोर्ट की आवश्यकता होती है। इसका मतलब प्रायः एकदम वही नहीं है, हुबहू नहीं। मैं सिर्फ एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं जो आपके पूर्व ज्ञान से संबंधित है और आपने उसे व्यवहारिक तरीके से अपने उसको देखा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं मचान या स्कैफोल्डिंग के बारे में। हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा जेडपीडी, हम लोगों ने देखा MKO, मोर, नॉलेजेबल, अदर। तो 2 चीजों को हम लोगों ने देख लिया। हम लोग देखते हैं मचान स्कैफोल्डिंग इस क्लास में। विकास के एलिस वाइगोत्स्की सिद्धांत के अनुसार, विकास के बारे में जो एलिस वाइगोत्स्की ने जो सिद्धांत दिया है, इसके अनुसार जब एक विद्यार्थी अपने जेडपीडी आपने पिछले क्लास में समझा है। अगर थोड़ी दिक्कत होगी तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, इसके पहले वाला वीडियो जो आपको वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पार्ट 2 को आप देख लेंगे तो उसमें जेडपीडी आपको मिल जाएगा समझने के लिए। हम इसकी गहराई में अभी नहीं जा रहे हैं। पिछले क्लास में गहराई से जेडपीडी को देखा है। विद्यार्थी अपने जेडपीडी में होता है, यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जहां वो दायरा है जहां से में उसको सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। जेडपीडी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जहां उसे सहयोग की आवश्यकता है। तो एक विशेषज्ञ शिक्षार्थी को एक नए कौशल या कार्य को पूरा करने में मदद करने के लिए उचित सहायता प्रदान करेगा। कौन करेगा? विशेषज्ञ करेगा। एक विशेषज्ञ क्या करेगा कि उसे सहायता प्रदान करेगा एक कौशल विकास के लिए या उसमें उसको सहायता के लिए। मचान, यहां पे हम स्कैफोल्डिंग समझेंगे। स्कैफोल्डिंग, मचान जहां शब्द आएगा स्कैफोल्डिंग करेंगे। मैंने खास करके इसको जो है वो हिंदी में ही प्राय किया है क्योंकि समझने में दिक्कत ना हो, लेकिन मुझे लगता है स्कैफोल्डिंग ज्यादा बेहतर शब्द है आप लोगों को समझने के लिए। तो मचान मतलब स्कैफोल्डिंग से रखेंगे। स्कैफोल्डिंग सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले संसाधनों, उपकरणों, निर्देशों और गतिविधियों को मचान कहा जाता है। जो टूल्स का उपयोग हम लोग कर रहे हैं, जैसे हम लोगों ने देखा कि साइकिल, हमने जो पहले पिक्चर देखे थे पिछले वीडियो में, एक बच्ची थी जो साइकिल चला रही थी और उसकी माँ उसे सपोर्ट कर रही थी, लेकिन उस बच्ची को साइकिल को सब पकड़ी हुई या सपोर्ट कर रही थी उसकी माँ। बच्ची साइकिल चला रही थी। तो यहाँ पे जो बच्ची है वह एक शिक्षार्थी है, जेडपीडी है कि वो चला तो सकती है लेकिन थोड़ी सी माँ की मदद चाहिए, माँ का सहयोग चाहिए। और उसकी माँ जो है वो साइकिल के बारे में विशेषज्ञ है, साइकिल के बारे में अपने बच्चे से बेहतर जानती है, उसके पास कौशल है, तो इसमें मदद मिलेगा। तो इसके फोल्डिंग क्या है? एक सीखने की प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले साधनों जैसे साइकिल, निर्देशों जैसे उसे बताया गया है, गतिविधियां को स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। इसे स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। स्कैफोल्डिंग से तात्पर्य किसी कौशल को सीखते समय अन्य शिक्षार्थियों द्वारा प्रदान की गई संरचना से है। अब जो अन्य लोग हैं वे शिक्षार्थी भी हो सकते हैं, टीचर भी हो सकते हैं, अभिभावक भी हो सकते हैं, वो उनसे वो सीख रहा है। जब कोई नया कौशल सीखता है तो वह आमतौर पर इसमें महारत हासिल करने के लिए कई चरणों का पालन करता है। इन चरणों को स्कैफोल्डिंग कहा जाता है और वे एक आधार प्रदान करते हैं जिस पर शिक्षार्थी अपने कौशल का निर्माण करता है, जिससे विद्यार्थी अपने कौशल का निर्माण करता
है, वैसे उपकरण को हम लोग बोलते हैं, वैसे निर्देशों को बोलते हैं, वैसे गतिविधियों को बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। अब मैं आपको एक बता दूं, साइकिल क्योंकि वो एक व्यक्ति को चलाना है, पैडल मारने हैं, तो उसका कंसंट्रेशन रास्ते पे भी होना चाहिए हैंडल के लिए, और पैडल भी मारे। जब बालक साइकिल शुरुआत में चलाता है तो जब सामने देखता है तो पैडल रुक जाता है, और जब पैडल मारता है, पैडल पे ध्यान जाता है तो सामने देखना बंद कर देता है। ये समस्याएं आती हैं। लेकिन क्योंकि ये दोनों काम कर रहा है, शारीरिक काम कर रहा है, हाथ और पैर दोनों काम कर रहे हैं, आंखें काम कर रही हैं, देख रही हैं आगे। समस्याएं यहां पे आती है कि अब दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं मोटरसाइकिल का। मोटरसाइकिल, बाइक, आप लोगों ने बाइक चलाया है। बाइक चलाते समय क्या निर्देशित किया जाता है, जिन्होंने कार चलाना सीखा है क्या निर्देश किया जाता है? उसमें पहले तो होगा कि आपके पास एक बाइक होनी चाहिए, उपकरण। इसके बाद कहा जाता है कि जो सिखाने वाला होता है, जो अनुभवी व्यक्ति होता है, जो अदर है, जिसको आप लोगों ने कहा है एम के ओ, मोर नॉलेजेबल अदर, जो इसे ज्यादा जानने वाला व्यक्ति है, वो क्या सिखाता है? मोटरसाइकिल सिखाते समय ग्राउंड में वो कहता है पहले क्या करना है कि गाड़ी पे ठीक से बैठो, पैर दोनों तरफ पहुंच जाएं, स्टैंड हटा लो। मैं बताऊं प्रक्रिया, ऐसे ही स्टेप बताते हैं वो लोग। इसके बाद कहेंगे कि किक मारो या सेल्फ स्टार्ट करो, फिर बोलेंगे क्लच लेकर के धीरे धीरे स्केलेटर, क्लच छोड़ो और धीरे धीरे स्केलेटर लो। हम क्या करते हैं कि जब शुरुआत में सीखते हैं तो क्लच लेते हैं, क्लच एकाएक छोड़ देते, तब स्केलेटर लेते हैं, गाड़ी बंद हो जाती है। फिर कहा जाता है कि हमारा क्लच और स्केलेटर के बीच में बैलेंस बन जाता है हमारा। फिर कहा जाता है कि अब दाएं बाएं लो, इधर करो वो करो। तो वैसे हम चलाते हैं, वैसे हम सीखते हैं। मोटरसाइकिल में ज्यादा तो मोटरसाइकिल में उपकरण, निर्देशों और गतिविधियों का, जो मोटरसाइकिल के लिए आपको मोटरसाइकिल मिला, मोटरसाइकिल के निर्देश मिले और जो आप गतिविधियां कर रहे हैं, उसको बोला जाता है स्कैफोल्डिंग। क्लियर? स्कैफोल्डिंग से तात्पर्य किसी कौशल को सीखते समय अन्य शिक्षार्थी के द्वारा प्रदान की गई संरचना से है। जब कोई नया कौशल सीखता है तो वह आमतौर पर इसमें महारत हासिल करने के लिए कई चरणों का पालन करता है। जैसे मैंने कई स्टेप्स आपको बताए, उसका पालन करता है। इन पर चरणों को स्कैफोल्डिंग कहा जाता है या मचान कहा जाता है, और वे एक आधार प्रदान करते हैं जिस पर शिक्षार्थी अपने कौशल का निर्माण करता है। तो आप स्कैफोल्डिंग को ठीक से समझ पाए होंगे। जैसे आपने जेडपीडी को समझा, जैसे आपने मोर नॉलेजेबल अदर के बारे में समझा। तो ये जरूरी है कि आप इसको ठीक से समझते चलें। मुझे लगता है आप एक क्लास अगर ठीक से कर लेंगे तो आपके आने वाले प्रश्न कोई भी ऐसे नहीं होंगे जो आपके हाथ से निकलेंगे। इसीलिए मैं सब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूं और ऑब्जेक्टिव चीजों को हम लोग देखेंगे। अब इस पिक्चर को देखिए। इस पिक्चर में बहुत सारी चीजें शामिल हैं। एक व्यक्ति है, वो चाहता है कि इसको अचीव कर ले, तो उसके पास जो है जाने के लिए इसको कुछ स्टेप है, उसको फॉलो करने होंगे। इसके अलावा किसी को यहां अचीव करना है तो इसके लिए सीढ़ी की आवश्यकता होगी। सांप सीढ़ी खेला है आप लोगों ने लूडो में? ये सीढ़ी, फिर यहां से कुछ आया तो आगे गए, फिर चले, फिर सीढ़ी मिली। टेक्नोलॉजी के बारे में ये होता है। अगर आपको कुछ करना है जिसमें आपको उड़ान भरने हैं तो भी आपको करने पड़ेंगे। इसको स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, यानी कि प्रक्रिया की बात इसमें की जा रही है। सारे पिक्चर कुछ ना कुछ प्रक्रिया को प्रदर्शित कर रहे हैं, गतिविधियों को प्रदर्शित कर रहे हैं, टूल्स उपकरण को प्रदर्शित कर रहे हैं। छात्रों को पढ़ाते समय शिक्षक आमतौर पर प्रत्येक पाठ के माध्यम से उनका मार्गदर्शन करने के लिए मचान बनाते हैं, मतलब उनको सपोर्ट करने के लिए कुछ टूल्स का उपयोग करते हैं। मचान छात्रों को, यानी कि स्कैफोल्डिंग छात्रों को अवधारणाओं को समझने और विवरण याद रखने में मदद करते हैं, और वे शिक्षकों को हर एक विषय को कवर करने के बजाय निर्देश के विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति भी देते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक को सीखने के लिए एक ढांचे की जरूरत होती है, अर्थात एक ऐसी सीढ़ी जो उसे अधिगम के उस शिखर तक ले जा सके
जिस शिखर पर पहुंचकर वह अपने अधिगम के अंतर्गत आने वाली समस्त समस्याओं का समाधान कर सके। वो प्रॉब्लम सोल्विंग एबिलिटी चाहता है, आपको नहीं कह रहा है कि अपना मेरी प्रॉब्लम को सोल्व कर दीजिए, वो कहता है कि आप मेरी मदद कर दीजिए, हम अपने प्रॉब्लम को खुद सोल्व कर लेंगे, बस थोड़ी सी आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो वो एक समस्या है, उसके समाधान करने में जो टूल्स, उपकरण, जो सहयोग की आवश्यकता है, सपोर्ट की आवश्यकता है, केवल हमें वो करना है, न कि समस्या का समाधान करके उसे दे देना है। प्राय दिक्कतें होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, पेरेंट्स ऐसे होते हैं या घर के ऐसे होते हैं कि स्कूल से होमवर्क मिलता है तो होमवर्क, बच्चे को होमवर्क में हेल्प करने की बजाय उसे होमवर्क करके रख देते हैं और दे देते हैं, ले जाओ। तो ये परिस्थितियां जो है, वहां पे होमवर्क कराना स्कैफोल्डिंग है। होमवर्क कराने के लिए पेंसिल, कलम, कॉपी, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, जो भी चीजें हैं, वो सब जब हम लोग देते हैं, साधन प्रोवाइड करते हैं, उसे करना सिखाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कि स्कैफोल्डिंग, ना कि उसके समस्या का समाधान करके दे देना। स्कैफोल्डिंग सिद्धांत छात्रों को एक नया कौशल या मानसिक विकास अवधारणा सिखाने के लिए काफी उपयोगी हो सकता है। हालांकि यदि शिक्षक प्रत्येक छात्र के अद्वितीय यानी कि इंडिविजुअल, बालक हर बालक इंडिविजुअल है, जेडपीडी से अनभिज्ञ है, तो स्कैफोल्डिंग सिद्धांत का अनुप्रयोग बहुत प्रभावी नहीं हो सकता। आपको जानना पड़ेगा कि हर बालक अलग है, हर बालक की आवश्यकताएं अलग है और हर बालक की मदद करने का जो जोन एरिया है वो अलग है, इसलिए हमें उसके अनुकूल मदद की आवश्यकता होगी। जैसे जो बालक प्रतिभाशाली होंगे, बालक 3 प्रकार के होते हैं या विद्यार्थी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है गिफ्टेड चिल्ड्रन, दूसरा होता है एवरेज, तीसरा होता है पुअर चिल्ड्रन, नॉलेज के मामले में पुअर चिल्ड्रन, ये 3 होते हैं। तो अब जैसे जैसे होंगे, या स्लो लर्नर इसको बोल सकते हैं आप, पुअर को स्लो लर्नर आप इसे बोल सकते हैं। तो ये जो है ऐसे बालकों, गिफ्टेड चिल्ड्रन, उनको कम थोड़ा हिंट्स कर दीजिए, जेडपीडी उनका वही है, इतना ही उनका काम हो गया निकला। एवरेज वालों को थोड़ा ज्यादा सपोर्ट की आवश्यकता होगी, और जो वैसे मेंटली पुअर हैं या स्पेशल चाइल्ड है या स्लो लर्नर हैं, उनको थोड़े से ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होगी। इसीलिए आप देखते होंगे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि आप उनको हेल्प करने लगे, बताने लगे तो बोले कि हो गया हम अब समझ गए, हम कर लेंगे। कुछ बच्चे होते हैं कि आप उनको समझाते हैं, उनको समझ में नहीं आता तो कहते हैं कि नहीं आया, थोड़ा सा फिर से बता दीजिए। और एक होते हैं बच्चे जिनको जो है करके बताने की आवश्यकता होती है, तब वो कर पाते हैं। हालांकि स्कैफोल्डिंग शिक्षकों और शिक्षार्थियों दोनों के लिए सहायक है। स्कैफोल्डिंग जो है वह शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के लिए आवश्यक है, लेकिन इसे प्रभावी ढंग से लागू करना मुश्किल हो सकता है। जो शिक्षक छात्रों को तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के लिए मजबूर करने की कोशिश करते हैं, उसे रटने के लिए मजबूर करते हैं, विद्यार्थियों को रटने के लिए और जोखिम उठाने के लिए करते हैं, जिनमें रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच की कमी होती है, साथ ही जिन शिक्षकों के पास पर्याप्त साधन नहीं है, वे छात्रों को कुछ भी सिखाने में असफल होने का जोखिम उठाते हैं। जरूरत है कि बालकों को मदद करने पहले शिक्षक उसी विशेषज्ञता को हासिल करें, उनकी प्रक्रियाओं पे कार्य करें, उन तथ्यों पे कार्य करें और उन्हें रटने के बजाय उन्हें काम करने, प्रायोगिक काम करने पे फोकस कराएं। निम्नलिखित स्कैफोल्डिंग के कुछ उदाहरण हैं जिनका उपयोग प्रशिक्षक करते हैं। किसी समस्या को हल करने के अन्य तरीकों के बारे में शिक्षार्थी से पूछना, उससे पूछना कि आगे क्या किया जाना चाहिए और उसकी मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के बारे में जानना पूछना चाहिए एक शिक्षक को, तब वो बेहतर स्कैफोल्डिंग कर सकते हैं।
समान कार्य को पूरा करने या समान समस्या को पूरा करने के तरीकों का मॉडलिंग कर देना, उसे प्रतिबिंबित करना। किसी नए विषय में शामिल होने से पहले शिक्षार्थियों को समूहों में चर्चा करने के लिए व्यवस्थित करना। अगर कोई नया प्रोजेक्ट हम दे रहे हैं तो चाहेंगे कि जो बच्चे उस पर कार्य करने वाले हैं उसको उसके साथ उनको समूह में बैठा करके उस पर चर्चा करें ताकि वो उस समस्याओं को समझ सके। विद्यार्थियों को किसी कार्य में शामिल होने से पहले उसकी संकल्पना करने की अनुमति देने के लिए दृश्य संसाधनों का उपयोग किया जाए, यानी कि ऑडियो विजुअल एड का उपयोग किया जाए। ऑडियो विजुअल एड, ऑडियो विजुअल एड का प्रयोग आप कर सकते हैं। अधिक जटिल विषय क्षेत्रों की बेहतर समझ के लिए शिक्षार्थियों को पिछली सीख का उपयोग करने के लिए कहना चाहिए कि आपने पिछले बार इससे संबंधित चीजों का आपने क्या सीखा था, उसको याद कीजिए। तो बालक उससे नए पुराने विषय से नए विषय को जो कोरिलेट कर लेते हैं, संबंध स्थापित कर लेते हैं, तो उन्हें सीखने में आसानी होती है। मनोवैज्ञानिक विकास सिद्धांतों के अनुसार शिक्षार्थियों को अवधारणाओं को समझने में मदद करने के लिए सामग्री के स्व सुधार एवं स्व मूल्यांकन जैसे मेटाकॉग्निटिव वेल टूल का उपयोग कर सकते हैं। अंततः स्क्वायर फोल्डिंग हटाने के बाद शिक्षार्थी कार्य को पूरा कर सकता है, ऐसा आप समझ सकते हैं, क्योंकि छात्र कार्य तो छात्र को ही करना है, तो कार्य को पूरा कर पाएगा, ऐसा आपको समझना है। निम्नलिखित स्क्वायर फोल्डिंग के उदाहरण है जिनका उपयोग करते हैं, तो इसको और आगे देखते हैं। हालांकि स्क्वायर फोल्डिंग को अक्सर वाइगोत्स्की जेडपीडी के साथ जोड़ते हैं। वह सोवियत मनोवैज्ञानिक द्वारा शुरू में प्रस्तावित एक अवधारणा नहीं थी, बल्कि यह एक नया था जिसको इन्होंने वाइगोत्स्की ने विकसित किया। इन्होंने मानव विकास के इस सिद्धांत को विस्तार भी किया। स्क्वायर फोल्डिंग सिद्धांत छात्रों को एक नया कौशल और मानसिक विकास अवधारणा सिखाने के लिए काफी उपयोगी हो सकता है। हालांकि यदि शिक्षक प्रत्येक छात्र के, इसको हम लोगों ने देख लिया है, ये दोबारा आ गया है। कक्षा में स्क्वायर फोल्डिंग उपयोग के लिए क्या चुनौतियां हो सकती हैं उसको देखते हैं। किसी भी जाल में फंसने से बचने के लिए, यानी कोई कार्य करते हैं और वो कार्य को आप ठीक से नहीं समझे हैं तो आपके लिए लगता है कि हम इसे फंस गए हैं, कैसे निकलें। शिक्षकों को छात्रों को पर्याप्त सुविधा देने और उन्हें समस्याओं के रचनात्मक समाधान विकसित करने की अनुमति देने के बीच संतुलन बनाना चाहिए। यही देखना चाहिए कि बालक किस कार्य को कर पाएगा, इसमें कहां सपोर्ट की आवश्यकता होगी और बालक कितना इसमें सक्षम है, पहले से पूर्व ज्ञान कितना है। सौभाग्य से इस संतुलन को प्राप्त करने के लिए कई तरीके हैं। उदाहरण के लिए शिक्षक छात्रों को ऐसे अभ्यास दे सकते हैं जिनके लिए उन्हें रचनात्मक रूप में समस्याओं का हल करने की आवश्यकता होती है। हम समस्याओं बालक के पास जो देंगे उसके हल करने की क्षमता उनमें होगी, बशर्ते जब वो आवश्यकता होगी तो हम उनके साथ खड़े हैं। ऐसे रचनात्मक कार्यों के लिए हम समस्याओं को बालक के साथ प्रस्तुत करेंगे। वे ऐसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं जिनके लिए छात्रों को अपना तर्क समझाने की आवश्यकता होगी। अंत में वे प्रभावी समस्या समाधान तकनीकों का मॉडल तैयार कर सकते हैं और फिर छात्रों को उन्हें स्वयं लागू करने का अवसर दे सकते हैं। ऐसा शिक्षक को करना चाहिए कि छात्रों को बताने से पहले खुद उसे कर करके देखना चाहिए। शिक्षकों को अपने छात्रों के साथ मजबूत संबंध बनाने में मदद करने के अलावा स्क्वायर फोल्डिंग शिक्षार्थियों को स्वतंत्र विचारक बनाने में मदद करता है, क्योंकि स्क्वायर फोल्डिंग सीखने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। छात्र अपनी शर्तों पर विषयों का पता लगा सकते हैं, इससे उन्हें अपनी क्षमताओं पर विश्वास होता है और यदि आवश्यकता हो तो
अतिरिक्त संसाधनों की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। कहा जा सकता है कि ऐसा करके देखो, सर्च करो, देखो क्या हो सकता है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ऐसा तो होता है। ऐसे सुझाव आप दे सकते हैं बच्चों को। कक्षा में इसके फोल्डिंग का उपयोग करते समय शिक्षकों को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। प्रत्येक छात्र के संज्ञानात्मक कौशल स्तर पर और उपलब्धि स्तर को समझने की अधिक समय या संसाधन लगते हैं। चाहिए कि छात्र का जो संज्ञानात्मक कौशल स्तर है, जो उपलब्धि स्तर है, उसको समझने में अधिक समय लग सकता है। इतना पेशेंस आपको रखने होंगे। बहुत सारे छात्रों की कक्षा में, जैसे बहुत बड़ी क्लासरूम है, प्रत्येक छात्र की लगातार बदलती क्षमता, स्तर और मानसिक विकास को समझना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। क्लासरूम बड़ा होगा, ज्यादा बच्चे होंगे, तो आपको ज्यादा बच्चों के नीड्स को, उसके स्केल फोल्डिंग जोन जेडपीडी को समझने में आपको समय लगेगा, आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। जब तक आप जेडपीडी को सबका नहीं समझ पाएंगे, आप स्केल फोल्डिंग कैसे करेंगे। सामाजिक विकास सिद्धांत के अनुसार कुछ शिक्षकों को बाल विकास में स्केल फोल्डिंग टेक्नोलॉजी जैसे मानसिक अवधारणाओं की मौलिक भूमिका को समझना मुश्किल हो सकता है। मनोवैज्ञानिक विकास सिद्धांतों के अनुसार स्केल फोल्डिंग टेक्नोलॉजी को निष्पादित करने के लिए पर्याप्त संज्ञानात्मक लचीलेपन को बनाए रखने का एक कठिन कार्य हो सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी, जितनी फ्लेक्सिबिलिटी होगी, वो धीरे 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 बालक को काम करने के प्रति रुचि कम भी हो सकती है। विकासात्मक मनोविज्ञान के सिद्धांतों के अनुसार शिक्षकों को अपने शिक्षण में स्केल फोल्डिंग टेक्नोलॉजी को लागू करने के लिए बेहद संगठित होना होगा। अगर आप इसका प्रयोग करने जा रहे हैं, विकासात्मक मनोविज्ञान के सिद्धांतों के अनुसार आपको शिक्षकों को अपने शिक्षण में स्केल फोल्डिंग टेक्नोलॉजी को लागू करने के लिए बेहद संगठित करने होंगे। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जेडपीडी एम ओ के नहीं है, एम के ओ है, गलत लिखा गया। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, एम के ओ मोर नॉलेजेबल अदर एंड स्केल फोल्डिंग को थोड़ा सा संक्षेप में देखते हैं। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट में जिस दायरे में किसी की मदद से बच्चे को संभावित विकास होता है, बच्चे का हमको उस एरिया में कहां पे उसको मदद की आवश्यकता होगी जिससे उसका संभावित विकास हो पाएगा, उसको हम लोग जेडपीडी बोलते हैं। मोर नॉलेजेबल अदर, इसको बोलते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो उससे ज्यादा अनुभवी है, ज्यादा जानकार है, और वो उसको जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट में जाकर के मदद कर सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं एम के ओ मोर नॉलेजेबल अदर। स्केल फोल्डिंग ये एक टेम्पोररी हेल्प है, परमानेंट हेल्प नहीं है, ना लॉन्ग टाइम हेल्प है। इसमें हेल्प इतने है कि जितना हमको मदद की आवश्यकता होगी उतना ही मदद करेंगे। क्षणिक मदद है, यानी कि टेम्पोररी हेल्प है। यह तब तक जारी रहेगी जब तक हम खुद वो काम न करने लगे। ये तब तक रहेगा जब तक बालक खुद काम न करने लगे, तब तक हमारा सहयोग जरूरत रहेगा, हम उसकी मदद करेंगे। तो हम लोगों ने देख लिया। हम लोग अब अगले क्लास में देखेंगे लैंग्वेज एंड थॉट डेवलपमेंट, भाषा एवं विचार का विकास। एक वीडियो लंबा हो जाएगा और पूरा प्रॉपर कोरिलेटेड भी नहीं है उससे, तो हम लोग आगे देखते हैं।